बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि मेरा पहला होगा। खैर पहले क्योंकि विमेंस डे की हम बात करते हैं तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि ठीक है लड़कियाँ इमोशनली मेंटली शायद लड़कों का मुकाबला कर सकती हैं लेकिन फिजिकली नहीं कर सकती, जो कि मैं भी मानती हूँ क्योंकि बायोलॉजिकली हम ऐसे बिल्ट हैं कि शायद उस स्ट्रेंथ में नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज ही की बात बताऊँगी। पिछले कुछ दिनों से मेरा दांत का एक ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें मुझे 8 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से अब वो दर्द सामने आया। आज ही मेरा सुबह फिलिंग हुआ, खूब बहुत ज़्यादा ब्लड निकला। फिर मैंने सोचा मैं आशीष जी से कैसे कहूँ कि अब मैं नहीं जा सकती। फिर मुझे करना जाना तो है, एक ये साबित करना है। साबित क्या करना, अपने आप को दिखाना है कि हम महिलाएं और भी मतलब फिजिकली भी कितना अपने आप को आगे पुश कर सकते हैं। तो मेरा एक शेर है, उससे मैं शुरू करूंगी और ये शेर मैं हमेशा पढ़ती हूँ। मुझे लगता है हर जगह ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश है पिंजरे के सभी परिंदे आज़ाद हों। मेरी ख्वाहिश है पिंजरे के सभी परिंदे आज़ाद हों। यूं किसी को कैद में रखने से मोहब्बत तो नहीं होती, यूं किसी को कैद में रखने से मोहब्बत तो नहीं होती। फिर एक छोटी सी नज़्म कमला बसीन मैम को डेडिकेट करते हुए, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरा सौभाग्य रहा मैं उनसे मिली, मैंने उनके साथ थोड़ा सा 1-2 चीज़ों में काम किया, उनके साथ परफॉर्म किया। तो ये नज़्म लिखी थी, बहुत पुरानी है कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो जीने के लिए, तुम आज़ाद हो जीतने के लिए, तुम्हें हारना नहीं है इस वक्त से हालात से, तुम चिंगारी नहीं खुद में एक मशाल हो, तुम चिंगारी नहीं खुद में एक मशाल हो। ये सब समाज के ठेकेदार हैं, ये सब समाज के ठेकेदार हैं। ये तुम्हें ठीक से चलना सिखाएंगे, ठीक से उठना बैठना सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें सबके जवाब देने होंगे क्योंकि तुम आज़ाद हो। अब सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग एक बहुत बेहतर दुनिया को आपको दिखाते हैं और चाहते हैं कि आप उन पे यकीन करें, और बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लड़कियां उन पे यकीन करती हैं और फिर नतीजा कुछ और निकलता है कि ये तुम्हें पास बुलाएंगे, ये तुम्हें पास बुलाएंगे, साथ बैठाएंगे फिर हाथ लगाएंगे, ये तुम्हें पास बुलाएंगे, साथ बैठाएंगे फिर हाथ लगाएंगे, और जो तुम उठाओगी आवाज़ तो तुम्हारी आवाज़ चुप कराएंगे, लेकिन तुम्हें चुप रहना नहीं है, तुम आज़ाद हो। फिर ये तुम्हें रीति रिवाजों में बांधेंगे, वो कंगन तुम्हारी हथकड़ियाँ बन जाएंगी, वो पायल तुम्हारी बेड़ियाँ, लेकिन तुम्हें इस चमक में फंसना नहीं है, तुम आज़ाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी 2-3 लाइन की नज़्म कि हम ना हमेशा उन औरतों को सैल्यूट करते हैं या याद करते हैं जिन्होंने कुछ पा लिया है, लेकिन शायद हम उनको भूल जाते हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो आज भी घर में हैं। कि उस औरत को सलाम जो खामोश नहीं रही, लेकिन उस औरत को भी सलाम जो घर के 4 दीवारी में बंद आंसू बहाती है। उस औरत को सलाम जिसने अपने सपनों से समझौता नहीं किया, लेकिन उस औरत को भी सलाम जो खुले आसमान के सपने देखती है। उस औरत को सलाम जिसने समाज की नहीं सुनी, लेकिन उस औरत को भी सलाम जो घर में बैठ ये सोचती है कि एक दिन वो इन रीति रिवाजों की बेड़ियों से आज़ाद होगी। यानी धरती पे मौजूद हर औरत को सलाम, क्योंकि औरत है तो कल है, औरत है तो अस्तित्व है। शुक्रिया।